નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Standard 3rd, Environmental Study, Chapter number 7, Saying without speaking. Hello students, how are you? Today we are going to continue with our chapter number 7, Riya's train got late. Right? हमने कहाँ तक किया था? पेज नंबर 54 का जो क्वेश्चन आंसर्स थे, फ्रॉम विच रिवर ब्रिज डिड रिया's ट्रेन पास, वहां तक हमने किया था. नाउ कैन यू एबल टू सी अ वॉच ओवर हियर, अ क्लॉक. क्लॉक दिखाई दे रही है सबको. सो व्हाट डज इट इंडिकेट्स? It indicates the time that is 9 o'clock, right? So 9 o'clock से जो हुआ था उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है. Now let's start reading. Our train was passing through one big city. जो रिया की ट्रेन थी वो कहाँ से पास हो रही थी? एक बिग सिटी से पास हो रही थी, right? Now on the way there were many bridges of roadways, right? वहां पे जो रास्ते में जहां से उनकी ट्रेन पास हो रही थी वहां पे क्या था? ब्रिजेस ऑफ रोडवेज. ब्रिजेस ऑफ रोडवेज यानी कि जो रास्ता व्हीकल्स चलाने के लिए होता है, दैट इज फॉर व्हीकल्स. ऊपर से वहां वो जा रहा होता है और नीचे से ट्रेन जा रही होती है. सो दैट इज द ब्रिजेस ऑफ रोडवेज. बिग बिल्डिंग्स एंड मार्केट्स वर सीन. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी एंड मार्केट्स दिखाई दे रहे थे. देन फादर सेड दैट इज सूरत सिटी. अब ये जो बिग सिटी थी वो कौन सी सिटी थी? सूरत सिटी. ये सूरत सिटी थी. डू यू नो व्हाट इज सूरत फेमस फॉर? अब सूरत किसके लिए अभी बहुत ही जाना जाता है? एक तो कपड़ा, दैट इज टेक्सटाइल, राइट? टेक्सटाइल का जो बिजनेस है उसके लिए सूरत बहुत ही फेमस है. एंड द मेन बिजनेस, इफ यू सी इन द न्यूज, अगर अभी न्यूज में देखे तो ऐसा होता है कि हीरा जो घिसते हैं उन मजदूरों को कोरोना हुआ एंड ऑल दिस. सो डायमंड बिजनेस इज द मेन बिजनेस एंड पॉपुलर बिजनेस, राइट? सो डायमंड बिजनेस एंड टेक्सटाइल बिजनेस, ये जो दो बिजनेस है वो सूरत के फेमस बिजनेस हैं, वहां की नामांकित बिजनेस है. दिस सिटी इज फेमस फॉर इट्स देखो बोला कि डायमंड बिजनेस एंड टेक्सटाइल बिजनेस इन द होल वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में ये दो बिजनेस सूरत के बहुत ही फेमस बिजनेस है. दिस इज सेकंड बिग सिटी इन ऑफ गुजरात आफ्टर अहमदाबाद. ये जो सूरत है वो सेकंड बिगेस्ट सिटी है. सेकंड बिग सिटी. अहमदाबाद के बाद किसका नाम आता है? सूरत का. नाउ ट्रेन स्टॉप्ड व्हेन स्टेशन केम. अब ये तो बिग सिटी है सूरत, राइट? तो वहां पे तो ट्रेन रुकेगी ही रुकेगी. सो ट्रेन स्टॉप एट सूरत स्टेशन. मैनी पैसेंजर्स वर मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म. अब वहां पे बहुत सारे पैसेंजर्स यहां से वहां, बिकॉज इट इज बिग सिटी, सो ऑब्वियसली द प्लेटफॉर्म विल बी मोर. जहां पे प्लेटफॉर्म ज्यादा होते हैं एंड द पैसेंजर्स क्वांटिटी इज ऑल्सो मोर, यानी कि पैसेंजर को जो संख्या होती है वो भी ज्यादा होती है. हियर समवेयर पीपल वेयरिंग डिफरेंट ड्रेसेस वेर सीन. अब वहां पे सूरत सिटी में लोग जो थे वो अलग अलग तरह के पोशाक पहने हुए नजर आए. यानी कि हम जनरली वी यूज टू वेयर साड़ीज, बट दैट इज नॉर्मल साड़ीज और ड्रेसेस. बट यहाँ पे अलग अलग तरह के पोशाक पीपल ने पहने रखे थे. सम वुमेन हैड वर्न साड़ी लाइक धोती. अब कई वुमेन्स ने साड़ी तो पहनी थी, हमने देखी है साड़ी, लाइक, बट द स्टाइल ऑफ वियरिंग द साड़ी इज लाइक अ धोती, यानी कि धोती स्टाइल. हैव यू एवर सीन इन द फंक्शन ऑफ गणपति दैट द लेडीज दे आर वेयरिंग द साड़ीज लाइक अ धोती? आपने देखा है गणपति फंक्शन में कि जो लेडीज होती है वो
कैसी साड़ी पहनती है, धोती स्टाइल की. सो दे आर महाराष्ट्रियंस, राइट. While some men had wrapped white धोती like लुंगी. अब लुंगी की तरह सबने पहना है, तो लुंगी कहाँ की फेमस है, केरला की, साउथ की, राइट. Some people's language was also different. अब कई की लैंग्वेज अलग अलग तरह की होती है, महाराष्ट्रियन होती है, तमिल में बोलते हैं, राइट. सो वो शॉक हो गई रिया कि यहाँ पे क्यों सबके अलग अलग ड्रेसेस है, सबकी भाषा अलग अलग है, मुझे पता नहीं चला, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है. सो फादर सेड पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट के जो पीपल होते हैं, राइट, वो वहां पे सेटल होते हैं, राइट, यानी कि वहां पे रहते हैं. क्यों? स्टेट्स हैव सेटल्ड हियर फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए वो लोग सेटल होते हैं, वहां पे रहते हैं. सो हियर पीपल वेयरिंग डिफरेंट ड्रेसेस हैव बीन सीन. एंड इसी के हिसाब से वो अपने हिसाब से पोशाक पहनते हैं, राइट, अपने स्टेट के हिसाब से वो कपड़े पहनते हैं. सो डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट लैंग्वेजेस and with different dresses are seen in big cities like Surat. Father bought, now what did father bought? Suttar feni and ghani. घारी, आपने सुत्तर फैनी एंड घारी खाई है? सुत्तर फैनी कैसे होती है पता है? इट इज लाइक फाइबर्स, राइट, एंड बहुत ही स्वीट होती है. वैसे ही घारी, इट इज कोटेड विद द घी, व्हाइट कलर कोटेड विद द घी. Which are famous sweets of सूरत. सूरत की फेमस स्वीट्स क्या थी? सुत्तर फैनी एंड घारी. बहुत ही अच्छी टेस्ट होती है. आई हैव टेस्टेड दैट बिकॉज बेसिकली आई बिलोंग टू दैट सेक्शन. दैट्स इट. द ट्रेन halted for 5 minutes and then moved. ट्रेन कितनी तक रुकी? 5 मिनट्स तक वहां पे रुकी, राइट, एंड फिर वो चली वहां से. फादर सेड वापी वुड कम सून आफ्टर नवसारी एंड वलसाड. अभी क्या आएगा? वापी. किसके बाद आएगा? नवसारी एंड वलसाड के बाद वापी आएगा. पापा ने बोला वी वुड रीच वापी विद इन एन आवर. अब जहां पे उनको जाना था वहां पे वो कितने टाइम में पहुंचेंगे? 1 आवर, राइट. सो नवसारी एंड वलसाड के बाद वापी आएगा. सो इट टेक्स 1 आवर टू रीच टू द वापी. मदर इन्फॉर्म्ड मामा बाय फोन दैट आवर ट्रेन विल रीच वापी विद इन एन आवर. अब तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा जब आप नजदीक आ रहे होते हैं, राइट. आप किसी के घर जा रहे हो एंड व्हेन यू रीच नियर टू देयर destination, what you used to do, you used to call to your colleagues, you used to call to your relatives that we will reach within hour, within half an hour, within 10 minutes, whatever, right. So मामा ने मामा को फोन कर दिया कि हम वापी 1 घंटे में पहुंचने वाले हैं. हिमाक्ष एंड आई वेर हैप्पी टू रीच एट मामाज होम. अभी अगर जल्दी ही डेस्टिनेशन हमारी आती है, राइट, हमें जहां पे जाना होता है और वही की डेस्टिनेशन आती है तो वी गेट एक्साइटेड. ओ माय गॉड, जल्दी, अभी तो हम जहां पे जाने वाले हैं वो आज जगह आने वाली है. हाउ इट विल बी, वहां पे मामा को देखना है, मामी को देखना है, मेरे कजिन्स को देखना है. सो इट बिकम्स मोर ईगरनेस कि जल्दी जल्दी जल्दी, अभी तो 1 ही घंटा रहा, राइट. आवर ट्रेन वॉज गोइंग टू रीच वापी वेयर वी हैव टू गॉट डाउन. अब वहां पे जहां पे उनको उतरना था, गॉट डाउन, उतरना था वहां पे, यानी कि वापी, वो प्लेस कौन सी थी? वापी. वो 1 घंटे में आने वाली थी. मामा कॉल्ड दैट दे हैड रीच्ड द स्टेशन टू पिक अस अप. मामा ने बोला कि अभी जल्दी आने वाली थी, तो मामा ने बोला कि हम वहां पे ही हैं, यू डोंट वरी, हम स्टेशन पे ही खड़े हैं. Our journey was long, but Himaksh and I enjoyed a lot. Now finally, वापी वो लोग पहुंच गए. बहुत ही लंबी जर्नी थी, but they really enjoyed. Himaksh and Riya, both of them, they enjoyed this journey. Now I penning off my diary, यानी कि अब मैं मेरी डायरी क्लोज कर रही हूँ, right? I shall write rest of the diary after reaching at Mama's house. अब मैं यहाँ पे मेरी जर्नी का जो जितना भी लिखा था वो मैं पेनिंग कर रही, यानी कि क्लोज कर रही हूँ, राइट. खत अभी
के लिए पॉज कर रही हूँ, राइट। सो आगे अब जब मैं मामा के घर पहुंच जाऊंगी तब मैं वापस लिखना शुरू करूंगी, राइट। सो आई होप यहां तक सबको पता चल गया है कि रिया ने वापी पहुंची तब तक क्या किया। नाउ लेट्स सी विद द क्वेश्चन आंसर। सिर्फ मैं रीड कर रही हूँ, डिस्कस हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, राइट। सो विच सिटीज हैव यू सीन, व्हाट डू यू सी देयर, थिंक एंड राइट। आपने कौन कौन सी सिटीज देखी है? सूरत, अहमदाबाद, राइट, वडोदरा। सो कौन कौन सी, मुंबई। सो कौन कौन सी सिटीज आपने देखी है? व्हाट डू यू सी देयर, आपने क्या देखा है वहां पे, एंड वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन विच काइंड ऑफ ड्रेसेस वेयरिंग पीपल यू सीन, थिंक एंड राइट। कैसे तरह के कपड़े अलग स्टेट के पर्सन पहनते हैं, अगर आपने देखे हैं तो यू हैव टू राइट इट डाउन इन दैट। विच डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल हैव यू हर्ड एक्सेप्ट गुजराती। गुजराती के बाद अगर कोई हिंदी बोलता है, पठानी लैंग्वेज बोलता है, महाराष्ट्रन लैंग्वेज बोलता है, राइट। सो अगर ऐसी कोई लैंग्वेजेस आपने सुनी है तो आपको वो लैंग्वेजेस के बारे में एक्सेप्ट गुजराती, गुजराती में लिखना है, वो यहाँ पे टेबल में लिखना है। फ्रॉम विच स्टेशन डिड रियाज ट्रेन पास। अब आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, बिकॉज यू हैव टू राइट इट डाउन द नेम ऑफ द स्टेशन फ्रॉम वेयर द रियाज ट्रेन पास। रिया की ट्रेन जहां जहां स्टेशन से पास हुई थी वो आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन करना है, राइट। सो यहां तक हम कर लेंगे। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल गो थ्रू द लास्ट पेज, दैट इज 57। आई होप सबको पता चल गया है, एंड रिवाइज द वीडियो एक दो बार देखो ताकि मोर क्लियर हो, एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ पेज नंबर 56, ओके। Thank you for joining us.